पंजाब के एक पुराने शहर में जहाँ कच्ची ईंटों के घर, तंग गलियां, पुराने दरख्त और बीच में बहती नहर उसकी खूबसूरती में इजाफा करते थे, एक नेक दिल और गरीब मगर गैरतमंद नौजवान हमजा रहता था, जो अपने मरहूम वालिद का इकलौता बेटा था। वालिद एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाते थे और हमेशा अपने बेटे को नसीहत करते थे कि बेटा, तिजारत में सबसे बड़ी दौलत नफ़ा नहीं बल्कि दयानत है, क्योंकि नफ़ा वक्ती खुशी देता है, लेकिन दयानत इंसान को इज़्ज़त और सुकून के साथ जीने का हौसला देती है। झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाई गई रोज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। ये बातें हमजा के दिल में हमेशा के लिए कंदा हो गईं, और जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो उसने नन्ही सी दुकान संभाली, लेकिन हालात बदल चुके थे। शहर में बड़े बड़े ताजिर आ गए थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें, रंगीन शीशे, झलमिलाती रोशनियों और फरेब देने वाली बातों से ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रखा था। लोग इनके दिखावे और मीठे जुमलों में आकर महंगा और नाकिस माल खरीद लेते थे। ऐसे में हमजा की छोटी और सादा सी दुकान गोया एक सादा चिराग की तरह थी, जो कम रोशनी देता था मगर रोशनी खालिस थी, न धोखा न फरेब। एक दिन शहर के रईस मलिक सलीम की बहू शादी की खरीदारी के लिए निकली। वो कई बड़ी दुकानों पर गई मगर कहीं मुतमईन न हुई। हर दुकानदार ने अपनी ज़बान की चालाकी और झूठे वादों के ज़रिए उसे कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो सब समझ गई कि मकसद सिर्फ ज़्यादा दाम कमाना है। आखिरकार वो हमजा की दुकान पर आ पहुंची। दुकान छोटी थी, ना कोई आराइश ना कोई शोखी, मगर हमजा का चेहरा पुरसुकून था। इसने बड़े एतमाद से कपड़े दिखाए और कहा, बीवी जी, ये वाला कपड़ा असली है, ये वाला नकली, ये मजबूत है, ये कमज़ोर। अगर सस्ता चाहिए तो ये लीजिए, अगर देरपा चाहिए तो ये लीजिए। मेरा काम सिर्फ सच बताना है, खरीदना या ना खरीदना बाप की मर्जी है। लड़की हैरान रह गई और बोली, अजब बात है, दूसरी दुकानों वाले तो यही कपड़ा बहुत आला कहकर महंगे दामों बेच रहे हैं, और तुम सस्ता क्यों कह रहे हो? हमजा ने नरमी से जवाब दिया, बेबी जी, मैं धोखा नहीं देना चाहता। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो खरीद ले, वरना दुआ देकर चली जाए। ये सादगी और सच्चाई लड़की के दिल में घर कर गई। इसने कपड़ा खरीदा और घर जाकर अपने ससुराल में सबको बताया कि वहाँ एक नौजवान है जो झूठ नहीं बोलता। जब ये बात बड़े ताजरों को पता चली तो वो हसद से जल उठे। उनका गुरूर बर्दाश्त न कर सका कि उनकी चमकती दुकानों के बीच एक गरीब ताजिर लोगों के दिल जीत रहा है। चुनांचा उन्होंने साजिश की और झूठे इल्ज़ाम लगाकर काजी के दरबार में हमजा को ले गए। गवाहियां दी कि वो मिलावट करता है और नाप तोल में कमी करता है। काजी ने सख्त लहजे में पूछा तो हमजा ने ना घबरा कर कहा, काजी साहब, अगर मेरा जुर्म ये है कि मैं सच बोलता हूँ तो ये सज़ा कबूल है, लेकिन मैं अल्लाह के सामने झूठ नहीं बोल सकता। काजी ने मामला खोलने का हुक्म दिया। जब सच सामने आया तो सब ताजिरों का झूठ बेनकाब हो गया और वो शर्मिंदा हो गए। हमजा का वकार और बढ़ गया। कुछ अरसे बाद शहर पर एक और कड़ा वक्त आया। बारिशें ना हुई, ज़मीन खुश्क हो गई, कहत पड़ गया,
अनाज नायाब हो गया। हर बड़ा ताजिर अपने गोदाम बंद करके अनाज छुपाने लगा ताकि ज्यादा दाम कमा सके। लेकिन हमजा ने अपनी छोटी सी दुकान खुली रखी और जितना भी कपड़ा और थोड़ा बहुत अनाज उसके पास था वो आम कीमत पर बांटने लगा। लोग हैरान थे कि जब बाकी सब जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, ये नौजवान क्यों नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ तक कि इसकी माँ ने भी कहा, बेटा हमारे पास भी कुछ ज्यादा नहीं बचा, अगर सब बांट दिया तो हम क्या खाएंगे। हमजा ने माँ के हाथ चूमकर कहा, अम्मा भूखा रह जाना बेहतर है, लेकिन किसी को भूख से मरने न दिया जाए। अल्लाह राज़िक है, वही कुछ न कुछ कर देगा। यूं वो दिन रात लोगों की खिदमत करता रहा और दुआएं लेता रहा। उन्हीं दिनों मुल्क सलीम का बेटा शदीद बीमार हो गया। बड़े बड़े हकीम आए, दवा दारू हुआ, मगर कुछ फायदा न हुआ। रईस की उम्मीद टूटती जा रही थी। इसी वक्त उसे याद आया कि ये वही नौजवान है जिसने कहत के दिनों में लोगों का सहारा बनकर उनकी दुआएं ली हैं और जिसकी दयानत की गवाही उसके अपने घर की बहू भी देती है। उसने अपने कासिद के जरिए हमजा को बुलाया। कहा, बेटा मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच है, सब इलाज नाकाम हो गए हैं, तुम दुआ करो, शायद तुम्हारी दुआओं में असर हो। हमजा ने आजिज़ी से कहा, मुल्क साहब शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। उसने दिल से दुआ की, आंखों में आंसू थे और जुबान पर आजिज़ी। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और बच्चे की हालत बेहतर होने लगी। चंद दिनों में वो सेहतमंद हो गया। रईस खुशी से नहाल होकर हमजा को सोने की थैलियाँ देना चाहता था, मगर हमजा ने इनकार किया और कहा, मुझे सोने की नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत है। ये सुनकर रईस ने कहा, अगर दौलत नहीं चाहिए तो मैं अपनी एक बड़ी दुकान तुम्हें देता हूँ, ताकि तुम्हारे जैसे ईमानदार ताजिर के हाथों लोगों को दयानत की मिसाल मिले। यूं हमजा का चिराग पूरे शहर में रोशन हो गया। वो एक बड़ा और कामयाब ताजिर तो बन गया, मगर उसने अपनी पुरानी छोटी दुकान और पुरानी आदतें कभी ना छोड़ी। वो हमेशा हर आने वाले से यही कहा करता कि कारोबार की असल कमाई दयानत है, बाकी सब धोखा है जो जल्द ख़त्म हो जाता है। उसकी ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए दयानत और सच्चाई की रोशन मिसाल बन गई और लोग बरसों बाद भी उसे याद करते रहे।